प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान बताइए। पहला, देखिए पहला का ए 730 है, ठीक है। तो 730 है तो इसको हम लिखेंगे 700। सैकड़े तक इसको हम सन्निकटित मान निकाल रहे हैं, ठीक है, सैकड़े तक। तो 730 किसके निकट है, 700 के कि 800 के। तो 730 निकट है 700 के, प्लस इसको भी हम सैकड़े तक सन्निकटित मान निकालते हैं। तो 998 है, तो ये 900 के नज़दीक है कि 1000 के नज़दीक है। तो 998 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम सन्निकटित रूप निकाल करके इसको योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 700 और 1000 ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1700। यही आपका आंसर होगा। अब कहिएगा कि 730 को 700 हम कैसे लिख दिए, तो सैकड़े तक आकलन कैसे किया जाता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, ठीक है। आप जाकर देख लीजिए कि निकटतम सैकड़े तक किसी संख्या का सन्निकटित रूप कैसे निकाला जाता है, ये हम आपको सिखा चुके हैं। अब देखिए सवाल नंबर बी, इसमें दिया हुआ है 796। इसको हम सैकड़े तक, निकटतम सैकड़े तक सन्निकटित रूप लिखेंगे। तो 796 700 के ज़्यादा नज़दीक है कि 800 के ज़्यादा नज़दीक है। तो देखिए 796 800 के ये ज़्यादा नज़दीक है। तो 796 की जगह पर हम लिखेंगे 800, ठीक है, माइनस 314। 314 किसके नज़दीक है, 300 के कि 400 के। तो 314 नज़दीक है 300 के, ठीक है, क्योंकि 400 इससे बहुत ज़्यादा दूरी पे है, 300 ज़्यादा नज़दीक पे है। तो 314 को हम लिख दिए 300। अब इसमें इसको घटा दीजिए। तो 800 में 300 घटा देंगे तो बचेगा 500। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर सी, इसमें संख्या दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 12,904 और 2,888, ठीक है। इसका योगफल का सन्निकटित मान बताना है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हज़ार में है, ठीक है। तो 12,904 ये किसके नज़दीक है, 12,000 के नज़दीक है कि 13,000 के। तो देखिए 12,904 यानी कि ये 13,000 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 13,000। जोड़ देखिए 2,888 ये 2,000 के ज़्यादा करीब है कि 3,000 के। तो देखिए 2,888 है यानी कि ये 3,000 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ देंगे 13,000 और 3,000, 13 3 16,000। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर डी, इसमें 28,292 और 21,496 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हज़ार में है तो हमको हज़ार में आकलन करना होगा। तो देखिए 28,292 ये 28,000 के ज़्यादा करीब है कि 29,000 के। तो ये 28,000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इसको लिखेंगे 28,000। 28,292 28,000 के करीब है, माइनस 21,496 ये 21,000 के नज़दीक है कि 22,000 के। तो ये नज़दीक है 21,000 के, क्योंकि देखिए 21,000 और 22,000 के बीच में 21,500 होता है और 21,500 से भी ये छोटा है, यानी कि ये 21,000 के नज़दीक में है, ठीक है। तो इसको हम मोटा मोटी आकलन कर लिए। अब इसको घटा देते हैं। 28,000 में 21,000 घटा देंगे तो बचेगा 7,000। आपके पास 28,000 रुपया है, उसमें से 21,000 घटा दीजिएगा तो 7,000 बचेगा। प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 2, इसमें कहता है कि निम्न सवालों में, ये सब जो सवाल दिया हुआ है इसमें प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन दीजिए, ठीक है। निकटतम आकलन जो देना है आपको वो 10 तक सन्निकटन देना है और एक मोटे तौर पर आकलन देना है, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 2 का ए, इसको ये तीनों को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीनों को हम एक मोटे तौर पर आकलन करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सवाल नंबर 2 का ए
पहले हम मोटे तौर पर आकलन करते हैं। सवाल है 439 प्लस 334 प्लस 4317, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी इसको आकलन करके इसको जोड़ देना है। देखिए 439 है, तो 439 है तो इसको सैकड़ा तक हम सन्निकटन रूप में लिखते हैं। 439 को लिखेंगे 400, यानी कि 439 400 के नज़दीक है कि 500 के नज़दीक है, तो ज़्यादा नज़दीक है 400 के, तो इसलिए इसको हम 400 लिख दिए मोटा मोटी। प्लस देखिए 334 है, ये मोटा मोटी 300 के करीब है कि 400 के करीब है, ये आपको आकलन करना है। तो 334 300 के ज़्यादा करीब है, तो इसको हम लिखेंगे 300। प्लस फिर देखिए 4317 है, तो 4317 को हम 4300 लिखेंगे, ठीक है। 17 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। मोटा मोटी आकलन कर रहे हैं, 4300 लिख देंगे। देखिए जब आप मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए कि कुछ आप सामान खरीदे दुकान से जा कर के, और दुकानदार बोला कि 4317 रुपया हुआ है, दीजिए पैसा, तो आप क्या करते हैं 4300 रुपये देते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि 70 रुपये छोड़ दो, 70 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, हम इतना का सामान लिए तो यहाँ पे 17 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, सीधा सीधी 4300 रुपये ले लो। तो उसी तरह से मोटा मोटी यहाँ पे आपको आकलन करना है और लिख करके इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो तीनों को मोटा मोटी हम आकलन करके लिख लिए, अभी तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 4300 और 300 4600, 4600 में 400 जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा, यानी कि तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5000 होगा। तो ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हम एक मोटे तौर पर आकलन किए और इसको जोड़े तो उत्तर आया है 5000, ठीक है। तो ये मेरा पहला उत्तर हो गया। देखिए तो मोटे तौर पर तो आकलन हम कर लिए, फिर कहता है कि एक निकटतम आकलन दीजिए 10 तक, ठीक है। सन्निकटन आपको ये भी देना है, तो फिर आप लिखिएगा कि फिर निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन, ठीक है। जो सवाल दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब इसका जो आकलन करना है वो 10 तक करना है। तो देखिए 439 है, तो 39 30 के ज़्यादा करीब है कि 40 के करीब है, से देखिए दहाई तक करना है। तो 39 जो है 40 के ज़्यादा करीब है, तो इसको हम लिखेंगे 440, ठीक है, 440 लिखेंगे। प्लस 334 है, तो 34 30 के ज़्यादा करीब है कि 40 के ज़्यादा करीब है, तो 34 30 के ज़्यादा करीब है, तो इसको हम लिखेंगे 330, ठीक है। प्लस देखिए 4317 है, अब हमको ये देखना है कि 17 10 के ज़्यादा निकट है कि 20 के, तो देखिए 17 20 के ज़्यादा करीब है, तो इसको हम लिखेंगे 4320। देखिए दहाई तक निकटतम आकलन कैसे निकाला जाता है, इसको हम एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पहले उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या को हम दहाई तक आकलन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को किए तो इतना हुआ है, अभी तीनों को जोड़ देते हैं। देखिए 4320, फिर है 330 और 440, ये तीनों को जोड़ दीजिए। 0 3 2 5 4 9 3 3 6 4 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, तो ये तीनों को जोड़े तो आया 5090। तो ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि इसका 2 उत्तर हुआ। एक मोटे तौर पर आकलन किए तो इसका उत्तर आया 5000, फिर निकटतम आकलन किए 10 तक तो इसका उत्तर आया 5090। तो इसका 2 उत्तर हुआ, यही उत्तर होगा। तो इस तरह से इन सभी सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल नंबर बी देखिए, इसमें इसको घटाना है, तो पहले इसको हम एक मोटे तौर पर आकलन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल नंबर बी, एक मोटे तौर पर आकलन, ये संख्या आपको दिया हुआ है। तो देखिए पहले इसको पढ़िए, कितना लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,08,734 है। देखिए 734 ये है तो इसको हम 1000 मान सकते हैं, ठीक है। 734 हो गया है तो इसको मोटा मोटी 1000 मान लीजिए, तो इसको 9000 लिख दीजिए। 8700 है यानी कि 9000, तो हो जाएगा 1,09,000,
ठीक है, मोटा मोटी आकलन कर लिए। 8700 को लिख दिए, कितना 9000 लिख दिए। फिर देखिए घटाव है, यहाँ पे देखिए 47,599, यानी कि 47,500 से भी ये ज़्यादा है, तो इसको मोटा मोटी हम 48,000 मान सकते हैं। ठीक है, 48,000। इसको हम सन्निकटित रूप लिखे हैं, 1000 तक आकलन किए हैं। ठीक है, 1000 तक आकलन किए हैं। देखिए 47,599 हुआ, 500 से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि ये 48,000 के करीब पहुंचने वाला है, तो इसको हम 48,000 लिख लिए। और यहाँ पे देखिए 8700 था, 8734, यानी कि ये 9000 के करीब है, तो इसको लिख दिए 1,09,000। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 1 लाख, देखिए 1,09,000 में 48,000 घटाइएगा तो 61,000 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 61,000। तो इसको हम मोटे तौर पर आकलन किए और इसमें से इसको घटाए तो उत्तर आया 61,000। फिर देखिए निकटतम आकलन हम निकाल रहे हैं 10 तक। ठीक है, दहाई तक, तो 10 तक इसको चेक करना है। ये आगे जो अंक लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 1087, इसका आकलन करिए 10 तक। तो देखिए 34 जो होता है ये 30 और 40 के बीच में होता है, 30 और 40 के बीच में, और 30-40 के बीचों बीच वाली जो संख्या है वो 35 होता है। 35 से देखिए 34 क्या है, छोटा है, यानी कि ये करीब किसके है, 30 के करीब है। 34 ज़्यादा नज़दीक है 30 के। ठीक है, तो 34 के जगह पर हम लिख देंगे 30। इसको 10 तक हम सन्निकटित रूप यहाँ पे लिख दिए। फिर घटाव है, इसमें देखिए इसका भी लिखना है, बाकी आगे जो अंक है इसको यहाँ पे लिख लेंगे 4, 7, 5। फिर देखिए 99 है, तो 99 को 10 तक सन्निकटित रूप में लिखना है। तो 99 90 और 100 के बीच में होता है। अब पता करिए कि 99 किसके नज़दीक में है, 100 के ज़्यादा नज़दीक है कि 90 के। तो देखिए 99 जो है 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 99 के जगह पर हम 100 लिख देंगे। तो जब इसको 100 करेंगे तो 599 है तो 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर दीजिए 600। 599 को क्या कर दिए, 600 कर दिए। अब इसमें से इसको घटाइए, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें इसको घटाना है 47,600। 0, 3 में 0 घटाएंगे 3, 7 में 6 घटाएंगे 1, 8 में 7 घटाएंगे 1, 10 में से 4 घटा देंगे 6, 61,130। 61,130। तो देखिए एक मोटे तौर पर हम आकलन किए और इसमें इसको घटाए तो 61,000 आया। फिर एक निकटतम आकलन हम निकाले 10 तक, तो 61,130 आया। तो ये 2 उत्तर हो गया आपका। सवाल नंबर 2 का सी, देखिए ये संख्या आपको दिया हुआ है और इसको एक मोटे तौर पर आकलन करना है। ठीक है, तो इसको एक मोटे तौर पर हम आकलन करते हैं। देखिए 8325 है, तो इसको हम मोटे तौर पर आकलन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8300। ठीक है, आप दुकान में गए कपड़ा खरीदे और बिल बना 8325 रुपये का, तो आप दुकानदार को 8300 रुपये देते हैं, बोलते हैं कि 25 रुपये छोड़ दीजिए, 8300 मोटा मोटी ले लीजिए। तो उसी तरह से मोटा मोटी अगर इसको हम आकलन करें तो 8300 होगा, माइनस देखिए 491 है, तो 491 है, यानी कि ये मोटा मोटी अगर इसको हम देखें तो ये 500 के करीब है। ठीक है, 491, 500 में 9 रुपये कम रहा है, तो इसको सीधा सीधी मोटा मोटी हम 500 लिख सकते हैं। तो इसको देखिए मोटा मोटी आकलन करके यहाँ लिखे। अब इसको घटा देंगे, 8300 में 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7800 बचेगा। तो इसको हम मोटा मोटी आकलन किए तो इतना आया, ये उत्तर हो गया। फिर हम देखिए एक निकटतम आकलन भी निकालना है, सवाल करा कि निकटतम आकलन भी निकालिए। देखिए फिर इसी संख्या का एक निकटतम आकलन भी निकालना है 10 तक। तो इसको 10 तक निकटतम आकलन कितना होगा, देखिए 8300 है, तो पहले 83 को तो हम लिख लिए। अब 25 है, तो 25 20 के नज़दीक है कि 30 के नज़दीक है, तो देखिए 25 जो है 20 और 30 के एकदम बीचों बीच में है। तो जब बीचों बीच में है तो ये 30 के नज़दीक है। दहाई तक किसी संख्या का आकलन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं।
अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी संख्या को दहाई तक सन्निकटित रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर देखिए माइनस है 491 है, तो 91 90 के ज़्यादा करीब है कि 100 के ज़्यादा करीब है, तो 91 जो है ये ज़्यादा निकट है 90 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 490। ठीक है, 491 को हम 490 लिख दिए। अब इसमें से इसको घटा देना है, तो देखिए 8330 में 490 घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8, ये बचा 7, यानी कि 7840। तो ये आपका उत्तर हुआ।